हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्विक अपडेट देखेंगे यहाँ पर मार्केट का, जहाँ पर लूना को लेके नया रिवाइवल प्लान जो है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है 27 ऑफ मई तक। तो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में आरबीआई की तरफ से भी यहाँ पर फ्रेश स्टेटमेंट्स आई है क्रिप्टो को लेके, एंड सेबी की तरफ से भी एक फ्रेश स्टेटमेंट आई है, जहाँ पर उनका बोलना ये है कि सेलिब्रिटीज और एक्टर्स जो हैं उनको एंडोर्स नहीं करना चाहिए क्रिप्टो को। तो उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि करंटली लूना के साथ यहाँ पर चल क्या रहा है, तो अगर हम देखेंगे लूना ने एक नया रिवाइवल प्लान जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था, जो हमारे चैनल के ऊपर कुछ दिनों पहले हमने कवर किया था। अब उसको लेके यहाँ पर एक नया रिवाइवल प्लान जो उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एंड मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ये जो प्लान है यहाँ पर पास हो जाए। अब ये जो नया प्लान है ये क्या बोलता है, तो ये बेसिकली बोलता है कि यहाँ पर अभी करंटली जो लूना की ब्लॉकचेन है, जिसमें अराउंड 6.5 ट्रिलियन की सप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है। कैसे हुई है हमने प्रीवियसली वीडियो पे कवर कर रखा है, उसको डेफिनेटली देखना, नहीं देखा है तो आपने। तो अभी जो एग्जिस्टिंग चेन है उसमें तो ऑलरेडी इतनी सप्लाई आ गई कि सब कुछ ब्रोकन है, यहाँ पर देयर इज नथिंग टू फिक्स। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो चेन है इसको हम यहाँ पर फॉर्क करेंगे, फॉर्क करके एक नई यहाँ पर चेन बना देंगे जिसकी सप्लाई रहेगी 1 बिलियन। और ये नए चेन के अंदर यूएसटी भी नहीं होगा, जैसे करंट चेन के अंदर यूएसटी लूना एक दूसरे से यहाँ पर को रिलेटेड है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी हुई कैसे। तो वैसी जो नई चेन होगी उसमें यूएसटी नहीं होगा, और साथ में यहाँ पर नई चेन की जो सप्लाई है वो यहाँ पर 1 बिलियन टोकन रहेगी। अब जो ये पुरानी चेन थी इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा टेरा क्लासिक, LUNC, और जो नई चेन बनेगी उसका नाम रहेगा यहाँ पर टेरा। तो जैसे आपको याद होगा इथीरियम और इथीरियम क्लासिक के साथ हुआ था, तो इथीरियम क्लासिक पहले ओरिजिनल इथीरियम की चेन थी, फिर वो फॉर्क हुआ। हमारे वीडियो में एक में कवर कर रखा है, यू कैन चेक इट आउट अगर नहीं देखा है तो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो डाओ हैक के बाद उन्होंने भी ये चीज करी थी। तो इथीरियम ने नई चेन बनाने के बाद आईसीओ किया था। यहाँ पर टेरा लूना वाले जो आईसीओ नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली नए टोकन बना के लोगों के बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो नए यहाँ पर टोकन आएंगे वो क्या करने वाले हैं, ये एग्जिस्टिंग यहाँ पर जो अभी करंटली लूना को होल्ड करते हैं, जो आने वाले टाइम पे फॉर्क के बाद टेरा क्लासिक लूना क्लासिक बन जाएगा, तो उन होल्डर्स को यहाँ पर वो एयर ड्रॉप करेंगे। जो लूना क्लासिक के स्टेकर्स थे, होल्डर्स थे, यूएसटी के होल्डर्स थे, और जो डेवलपर्स हैं उनके बीच में। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ये करने वाले हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ये करने वाले हैं कि यहाँ पर 1 बिलियन जो टोकन आएंगे, अभी जो नए 1 बिलियन टोकन है, इन्होंने इसमें ये चीज करी है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज यहाँ पर डाली हुई है। जो देखिए आप 25% कम्युनिटी पूल, ये स्टेक गवर्नेंस के लिए, 1% एसेंशियल डेवलपर्स की इमरजेंसी एलोकेशन, फिर डेवलपर्स के लिए 4% ये है, 35% जो है ये ऑल बॉन्डेड अनबॉन्डेड लूना, 10% आप देख सकते हो यहाँ पर लूना हॉडलर्स के लिए, 25% यूएसटी हॉडलर्स के लिए। तो ये प्लान है, लेकिन इन सब में ऐसा नहीं है कि टोकन्स मिलते ही सारे टोकन अनलॉक होंगे। यहाँ पर इन्होंने वेस्टिंग पीरियड एक तरह से रखा है। तो जो टोकन्स यहाँ पर आएंगे उनके लिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कितने टाइम में कितने अनलॉक होंगे। कुछ टोकन जो है 1 साल तक अनलॉक नहीं होंगे, फिर धीरे धीरे अनलॉक होंगे, कुछ से पहले हो जाएंगे, और कुछ यहाँ पर हैं जो अनलॉक भी रहेंगे, जैसे डेवलपर्स के जो हैं। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने प्लान किया, और ये प्लान इन्होंने इसलिए इंप्लीमेंट किया ताकि जो नए फ्रेश टोकन है वो ऐसा नहीं हो कि आते ही लोग एकदम से सीधे डंप कर दें और नीचे चले जाएं। तो इस कारण इन्होंने लॉकिंग पीरियड रखा है ताकि लोग डंप नहीं कर पाए और मार्केट में चीजों को स्टेबलाइज होने का टाइम मिले। तो ये इनका प्लान है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एंड हाईली पॉसिबल ये लग रहा है कि ये प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है, जिसके लिए इन्होंने टाइमलाइन भी यहाँ पर दी कि अनाउंसमेंट आ गया, गवर्नेंस का प्रपोजल आ गया, फिर इसके बाद ये जो सारी चीजें हैं ये अभी किस तरह से चीजों को करेंगे वो आगे रिलीज करने वाले हैं, एंड फाइनली 27 ऑफ मई तक ये यहाँ पर जो नेटवर्क है, नया नेटवर्क जो लॉन्च करने वाले हैं वो कर सकते हैं। तो अभी इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से चीजें प्ले आउट होती हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि अभी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है, जो पुरानी ब्लॉकचेन है, उसका यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अब 2 ब्लॉकचेन बनने वाली है। लूना क्लासिक जो अभी पुरानी वाली एग्जिस्टिंग चल रही है, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है और 6.5 ट्रिलियन की सप्लाई है, और एक नई जिसकी अब 1 बिलियन है, जो लोगों के बीच में यहाँ पर एयर ड्रॉप होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है ये प्लान जो है ये सेंसिबल है, या आपको लगता है कि लूना ने जो ट्रस्ट है वो अपना ऑलरेडी लूज कर दिया है, अब कोई भी वो चीज कर लें, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस? क्योंकि अगर आप देखोगे इतने बीटीसी जो इन्होंने एक्वायर करे थे इतने टाइम से, वो भी आज के डेट में इन्होंने यूएसटी का जो पैक था उसका डिफेंड करने के चक्कर में इन्होंने बोला कि हम तो बाय करते रहे और एंड में कुछ बचा ही नहीं इनके पास। तो इतने बीटीसी जो इन्होंने अक्यूमुलेट किए थे वो भी सारे सारे जा चुके हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्लान इज गोइंग टू वर्क या नहीं? ये रिवाइवल प्लान आपको सेंसिबल लगता है कि नहीं लगता है? आपके जो भी कमेंट्स है आप नीचे वीडियो में डाल के जरूर बताना। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर बात करते हैं आरबीआई की जो फ्रेश स्टेटमेंट्स यहाँ पर आई हैं, और ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं ये सोर्सेज के थ्रू आई हैं, पीटीआई के थ्रू। एंड पीटीआई अगर आप देखोगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, तो इनकी सोर्सेज थोड़ी ज्यादा रिलायबल मानी जाती है क्योंकि सबसे बड़ी प्रेस की एसोसिएशन है इंडिया के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पर जो चीज बोली है, एंड काफी डिटेल में इन्होंने स्टेटमेंट्स बताई हैं कि क्या यहाँ पर हुआ है। तो अभी अपेरेंटली आरबीआई जो है और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्रिप्टो को लेके फ्रेश स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी।
और ये यहाँ पर हुआ तब जब यहाँ पर आरबीआई के जो ऑफिशियल्स थे ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उनसे मिले, जो बेसिकली डिसीजन लेती है। अगर नया बिल भी आता है क्रिप्टो का कुछ तो वही डिसाइड करेंगे, वोट करेंगे उसके ऊपर। तो उन्होंने यहाँ पर अपने ओपिनियंस जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उनको यहाँ पर दिया, जिसको यहाँ पर हेड किया था मिस्टर जयंत सिन्हा, जिनको आपने देखा काफी इंटरव्यूज में भी क्रिप्टो को लेकर उन्होंने काफी बात करी है, वो भी इन सारी चीजों को एकदम पूरा देख रहे हैं यहाँ पर। तो उनके बीच में यहाँ पर ये डिस्कशन हुआ। अब ओपिनियंस क्या शेयर किए यहाँ पर आरबीआई ने, तो अगर आप देखोगे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि क्रिप्टो यहाँ पर एक थ्रेट बन सकता है इंडिया की मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम के लिए। सेकंड पॉइंट उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि क्रिप्टो जो है वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज हो सकता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि क्रिप्टो जो है ये पोटेंशियल रखता है यहाँ पर टू बी यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के अंदर या मार्केट्स के अंदर। तो ये इनका थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट इन्होंने ये बोला था कि क्रिप्टो कैन लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो लोग आईएनआर की जगह डॉलर जो है उसको ज्यादा यूज करने की तरफ जा सकते हैं। तो ये इन्होंने बोला। अब ये चारों पॉइंट है क्या और इसका मतलब क्या है, तो इसको हम और डिटेल में वन बाय वन जो है हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, जहां पर इन्होंने बोला कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आप देखोगे आरबीआई का काम ये होता है कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की जो रेट है उसको एक तरह से स्टेडी रखना यहाँ पर, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको एक तरह से कंट्रोल करना। जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होती हैं उसको कंट्रोल करता है आरबीआई, वो अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करते रहते हैं जिस तरह का उनका इम्पैक्ट यहाँ पर चाहिए होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये मानिए अगर कल को ये होता है कि आरबीआई का ये मोटिव है कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कम करते हैं ताकि जो ग्रोथ और एक्सपेंशन है वो एक तरह से यहाँ पर प्रमोट हो। लेकिन अब क्रिप्टो के कारण लोगों के पास पॉसिबिलिटी जो आती है कि जब आरबीआई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो लोगों को भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, उनको भी इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, ज्यादा कमा नहीं पाएंगे उसमें। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्रिप्टो रहेगा, जहां पर अगर वो जाके अपने कोई भी पैसे रखते हैं तो उनको काफी हाई इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा कंपेयर टू बैंक। तो उनके पास ऑप्शन रहेगा बैंक की जगह आप यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करो, स्टेकिंग करो स्टेबल कॉइन्स के अंदर। तो वो एक तरह से अगर यहाँ पर जो आरबीआई का मोटिव है जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कम किया है उसको डिफीट कर देगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आरबीआई चाहते हैं कि मनी सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए, उनके जो टारगेट्स हैं वो मीट होने चाहिए, जिसके कारण उन्होंने इंटरेस्ट रेट को लोअर किया, वो यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि लोग बैंकिंग सिस्टम को यहाँ पर यूज ही नहीं करेंगे। इस कारण आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं और जो चीजें वो करना चाहते हैं उन सब चीज के अंदर वो प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल एक तरह से क्रिप्टो यहाँ पर बन जाता है। बिकॉज जो वो करना चाहते हैं, जो एक्शन लेने का जो उसका इम्पैक्ट होना चाहते हैं, उसके बीच में एक लूप होल टाइप का ये बन गया जहाँ पर लोग एक तरह से जा रहे हैं। ये पहला पॉइंट यहाँ पर उनका हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बैंकिंग सिस्टम। अब अगर आप देखोगे हम सबको पता है डीफाई प्रोटोकॉल में किस तरह का इंटरेस्ट मिलता है। आप यूएसडीटी देख लो, यूएसडीसी देख लो, या बाकी अपने क्रिप्टो कॉइन्स भी देख लो, उसके अंदर काफी अच्छा अगर आप स्टेकिंग में डालते हो, चाहे डीफाई हो चाहे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी हो, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है, बैंक से तो बहुत अच्छा मिलता है। तो लोग यहाँ पर जो है बैंक में जहाँ पर आपको गिना चुना 4-5-6% इंटरेस्ट मिलता है, उसी की कंपैरिजन में जब क्रिप्टो में आपको 11-12-12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग ऑब्वियसली यहाँ पर लुक्रेटिव उनके लिए क्रिप्टो हो जाएगा, तो वहां पर अपने पैसे को डिपॉजिट करेंगे और अर्न करेंगे। अब इससे बैंकिंग सिस्टम में पैसा जो है वो आना बंद हो जाएगा। और बैंक चलता कैसे है, बैंक पब्लिक का जो पैसा वो डिपॉजिट करते हैं, उनको लोअर इंटरेस्ट देते हैं और वही पैसा जो है दूसरे लोगों को हायर इंटरेस्ट रेट पे देते हैं और उससे वो कमाते हैं और ऐसे बैंकिंग सिस्टम चलता है। वो बात अलग है, अब दूसरा बंदा नीरव मोदी या विजय वालिया निकल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन इस तरह से बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर चलता है। तो अगर यहाँ पर ये जो डीफाई प्रोटोकॉल और क्रिप्टो स्पेस है उसमें अगर हायर इंटरेस्ट मिलता है तो लोग अगर बैंक में पैसा नहीं डालेंगे तो बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिया के अंदर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर्ट हो सकता है। तो ये आरबीआई का दूसरा पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। अब थर्ड पॉइंट इन्होंने जो यहाँ पर बोला है वो इन्होंने ये बोला है कि इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी यूज हो सकता है। ऑल्दो मेजॉरिटी यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो फिएट और बाकी चीजों के अंदर होते हैं, लेकिन कोई चीज अगर छोटी उसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी नहीं हो सकती। तो उस अकॉर्डिंग उनका भी यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज को लेके ये बोलना है कि क्रिप्टो को लेके ये भी एक कंसर्न है जो यहाँ पर बन जाता है। उसका नेक्स्ट जो इन्होंने पॉइंट बोली वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोला कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है उसकी तरह यहाँ पर क्रिप्टो को यूज किया जा सकता है, जहां पर लोग जो है फिर रुपी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो ज्यादा यहाँ पर यूएसडीटी के अंदर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर लोग जो है यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट के लिए कोई भी सर्विस करते हैं उसके अंदर बीटीसी और यूएसडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट्स को लेना स्टार्ट कर दें, तो यहाँ पर आईएनआर की जो नीड है वो एक तरह से कम हो जाएगी और उसके कारण इंडिया की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। साथ में पैसा भी जो है यहाँ पर यूएस डॉलर की तरफ ज्यादा जाएगा, तो उससे हमारी जो इंडियन करेंसी है वो भी यहाँ पर वीकन होगी। अब उसके नेक्स्ट इन्होंने बात करी डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर उन्होंने ये चीज बोला कि ज्यादातर अगर आप स्टेबल कॉइन देखोगे वो सबके सब यहाँ पर यूएस डॉलर के साथ पैक्ड है। तो इसके कारण ये जो स्टेबल कॉइन्स है इनका यूज यहाँ पर काफी ज्यादा हो रहा है। लोग यहाँ पर जो यूएसडी को ज्यादा यूज कर रहे हैं, इंडियन रुपी को यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण
रुपी जो है वो भी यहाँ पर डिवैल्यू हो सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा यहाँ पर जो है यूएसडी पेग जो यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो रुपी की जो वैल्यू है एक तरह से यहाँ पर फॉल कर सकती है। अब ओवरऑल अगर इसके ऊपर आप क्रिप्टो इंडिया के व्यूज देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आरबीआई के जो कंसर्न्स है ना, अगर आप उनके व्यू पॉइंट से देखेंगे तो देखो इट इज वैलिड, क्योंकि उनका काम सिर्फ यही है, उनका मॉनेटरी पॉलिसी को देखना काम है कि उनके लिए क्या चीज थ्रेट बन सकती है। उनके लिए टेक्नोलॉजी से उनको मतलब नहीं है, वो चीज उनको मैनेज नहीं करना है। टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव जो है वो यहाँ पर इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो उनको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सारे कंसर्न देखें कि अच्छा आरबीआई का क्या कंसर्न है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स है उनका क्या कंसर्न है, एंड फिर टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव से देखें कि हमारे लिए क्या इसमें बेनिफिट हो सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, एंड फिर ऐसा रेगुलेशन है जो टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे एंड यहाँ पर जो रिस्क है उसको भी मिटिगेट करे। तो उसी तरह की जो अप्रोच है यहाँ पर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हम यहाँ पर एक बात करें, एक जो बात करी गई कि इलीगल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर क्रिप्टो यूज होता है, तो अगर आप देखोगे एक्चुअल नंबर्स हैं यहाँ पर प्रिफर्ड मेथड नहीं बनता है क्रिप्टो लोगों के लिए इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए। छोटा मोटा होता होगा क्योंकि उसको बहुत इजीली आप ट्रेस कर सकते हो बुक्स के ऊपर। अभी भी प्रिफर्ड मेथड जो बनता है जो सारी इलीगल एक्टिविटीज के लिए, वो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम बनता है या फिर कैश बनता है, जिसके ओपन रिकॉर्ड्स हैं आप देख सकते हो। हर साल के अंदर 800 बिलियन से लेके 3 ट्रिलियन तक का यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज का फ्लो होता है, यूज होता है यहाँ पर। एंड उसमें क्रिप्टो अगर आप देखोगे सिर्फ 10 बिलियन या मे बी 12 बिलियन का पार्ट होगा। तो उससे आप एक खुद आइडिया लगा सकते हो कि अभी जो इलीगल एक्टिविटीज है क्रिप्टो तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अभी एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम जो इतना रेगुलेटेड है और कैश जो उसी में इतने ज्यादा गलत काम हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। बट नॉनदलेस किसी भी नई चीज के अंदर रिस्क अगर होते हैं तो ऐसा नहीं है उसको इग्नोर करें, उसमें भी छोटा है तो ये नहीं है कि बड़ा नहीं हो सकता, विच इज ऑल्सो वैलिड। बट दिस इज द इंटायर सिचुएशन अभी करंटली अगर आप जब इलीगल एक्टिविटीज की बात करते हो, एक्चुअल जो नंबर्स हैं, एक्चुअल चीजें यहाँ पर हो रही हैं। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डॉलराइजेशन की, जैसे बात हुई, ये बात हुई कि यूएसडी पे ज्यादा पेग्ड यहाँ पर कॉइन्स हैं, बाहर की कंपनीज ने लॉन्च कर रखे हैं, तो उसको लेके देखा जाए हमको फेवरेबल चीजें लेके आनी चाहिए। जैसे कि नया जो क्रिप्टो टैक्स है वो इस तरह की क्रिप्टो टैक्स पॉलिसीज यहाँ पर आई हैं जिसके कारण हम खुद इम्पैक्ट देख सकते हैं। लोगों को डिस्करेज कर रही है इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए, उनको यूपीआई पेमेंट मेथड ही नहीं मिल रहा है, बैग्स यहाँ पर दे ही नहीं रहे हैं, तो लोग आईएनआर में ट्रेड करने की जगह खुद इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में जाके ट्रेड कर रहे हैं। तो वो तो ऑटोमेटिकली जो सोल्यूशन चाहिए उसके ऑपोजिट में वर्क कर रहा है यहाँ पर नए क्रिप्टो टैक्स पॉलिसीज भी। तो इसी अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर कि सारे कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स आर वैलिड, डेफिनेटली वैलिड है, लेकिन उन चीज़ों का सोल्यूशन भी ऐसा है ताकि ये जो पूरी स्पेस है ये भी ग्रो करे प्रॉपर तरीके से और जो रिस्क है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिटिगेट हो जाए। नहीं तो ये सारी जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लमेटिक रहेगी एंड ये सारी जो प्रॉब्लम्स है और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पूरा क्रिप्टो का नेचर है, यू कांट रियली स्टॉप इट। तो बेस्ट वे इज टू गो विद द फ्लो, मतलब यू कांट फाइट अ वेव विच इज कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपको आके हिट करने वाली है। बेस्ट वे इज कि आप किस तरह से चीज़ों को प्लान करके फिक्स करते हो, तो प्रॉपर रेगुलेशन जो वो ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एएससीआई और यहाँ पर सेबी जो है उनके भी काफी यहाँ पर डिस्कशन हो रहे हैं जिस तरह से क्रिप्टो के एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर सेबी ने अपने कंसर्न्स यहाँ पर दिए हैं कि जो भी प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर है यहाँ पर, जैसे बड़ी सेलिब्रिटीज हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, उनको यहाँ पर क्रिप्टो को एंडोर्स नहीं करना चाहिए। अब उनकी तरफ से ये उनकी ओपिनियन और उनके भी यहाँ पर व्यू पॉइंट्स हैं जिसपे एक्चुअली में सेबी और एएससीआई जो है ये कोई स्टेप्स या रूल्स यहाँ पर लेके आ नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल जरूर बना सकती है कि वो बोल दे कि यहाँ पर पब्लिक फिगर या स्पोर्ट्समैन जो है इसके ऊपर चीजें नहीं करें। लेकिन ये दिख रहा है कि इंडिया के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो काफी ज्यादा कंसर्न है क्रिप्टो को लेके। इस तरह का कंसर्न तब तो नहीं आता जब बेटिंग एप्लीकेशन की बात होती है, वहां पर तो कोई भी एंडोर्स करे, इट इज फाइन, सारी चीज होती है, उनको तो यूपीआई सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन जब क्रिप्टो की बात आती है तो बहुत ही एकदम नेगेटिव व्यू पॉइंट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि एक्चुअली में मतलब जो अभी डिपार्टमेंट्स है इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, विच वी कीप ऑन सीइंग। मतलब अभी वो प्रोग्रेसिव चीजें यहाँ पर नहीं आई हैं। होपफुली आने वाले टाइम में जो है कहीं ना कहीं रियलाइज करें, बिकॉज अगर ज्यादा टाइम लगा दिया तो डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू मिस आउट ऑन दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी मूविंग आउट, वी आर सीइंग दिस। इतना पोटेंशियल है, इतनी सारी चीजें, अभी ऑप्शन है, एक और रेस है जिसमें जीत सकते हैं। पहले नहीं जीते तो कंप्यूटर इंटरनेट रेस के अंदर, अब उसमें भी अगर इन चीजों के कारण पीछे रह जाए तो ऐसा नहीं हो आगे जाके हम फिर से रिग्रेट करें। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स। आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीजों के बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लूना के बारे में, आरबीआई के जो कमेंट्स थे उनके बारे में, और सेबी की तरफ से भी यहाँ पर जो कमेंट्स है उसके बारे में आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे भी सब्सक्राइब करेगा। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।